जब से आप दूसरी तिमाही में पहुँचते हैं तो भूख लगना स्टार्ट हो जाता है, आपका पेट निकलना स्टार्ट होता है। साथ ही साथ पेट में भी बदलाव नज़र आते हैं, जैसे कि पेट गोल आकार का निकलना, किसी का पेट लंबे आकार का निकलना। इस टाइम पे शेप पता चलने लगता है। मैक्सिमम महिला में जो दूसरी बार प्रेग्नेंट है, उनका शेप पता चलने लगता है कि पेट गोल निकलेगा या फिर ओवल निकलेगा। जो गोल पेट होता है वो बिल्कुल जैसा बॉल होता है उस टाइप का पेट होता है, और जो ओवल शेप का पेट होता है वो बिल्कुल जैसे अंडा आप लोगों ने देखा है ओवल शेप का पेट, उस तरीके का लंबे आकार का पेट निकलता है, वो नीचे की तरफ झुका होता है। तो 2 तरीके का पेट होता है। तो अगर आपका गोल शेप का पेट निकला है तो कहा जाता है लड़का होने का, सॉरी, अगर आपका गोल शेप का पेट निकला है यानी कि फुटबॉल के आकार का गोल ऊपर में पेट निकला है, तो कहा जाता है लड़की होने का चांसेस ज़्यादा है। अगर आपका ओवल शेप का पेट निकला है, लंबे आकार का पेट निकला है, तो कहा जाता है लड़का होने का चांसेस ज़्यादा है। तो ये ओवरऑल डिपेंड करता है, ये अंदर से आपका हार्मोनल बदलाव होता है। तो ये आपके पेट पे ही डिपेंड करता है, आपके बच्चे पे डिपेंड करता है। आपका इसमें कुछ रूल नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं जिसकी वज़ह से आपका पेट लंबा होगा। ये टोटली आपके पेट, आपकी बॉडी और आपके बच्चे पे डिपेंड करता है। हाँ, बड़ा-छोटा हो सकता है कि आप पे डिपेंड करे कि अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है, तो कहा जाता है पहली प्रेगनेंसी में छोटा पेट निकल सकता है और दूसरी प्रेगनेंसी में बड़ा पेट निकल सकता है। ये बहुत सारी महिलाओं के साथ मैच किया है। बहुत सारे हमारे अगल-बगल के लोग बोलते हैं, मैंने भी देखा है कि इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई होता है। और जब मैं भी प्रेग्नेंट थी तो मेरे भी टाइम पे फर्स्ट प्रेगनेंसी में छोटा पेट निकला था और दूसरी प्रेगनेंसी में बड़ा पेट निकला था। कारण ये होता है, देखिए पहली प्रेगनेंसी में मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा टाइट होती है जिसकी वज़ह से पेट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करता है, और वहीं पे जब आप दूसरी प्रेगनेंसी में जाते हैं तो मांसपेशियाँ लचीली हो जाती है। तो थोड़ा-सा भी क्या होता है कि आपका बच्चा बड़ा होता है तो ईज़िली वो एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा फैल जाती है। एक्स्ट्रा वो क्योंकि पहले से फैला हुआ है पेट, तो उसको फैलने में प्रॉब्लम नहीं होती और पहली बार में फैलने में ज़्यादा दिक्कत होती। तो ये अंतर होता है, इसलिए पहली प्रेगनेंसी में छोटा पेट निकलता है और दूसरी प्रेगनेंसी में बड़ा पेट निकलता है। कि पेट बड़ा और छोटा देखकर आप अंदाज़ा मत लगाएँ कि बच्चा का वज़न कम है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि छोटा पेट में भी बच्चे का वज़न सही रहता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बड़ा पेट में भी वज़न बच्चे का कम हो सकता है। क्योंकि कई बार पेट निकलता है तो बच्चा कमर में ज़्यादा रहता है। कमर में रहने का मतलब है कि बच्चे का जो प्लेसेंटा है पोस्टीरियर है, और आप बहुत ज़्यादा वर्किंग है, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, फिज़िकल वर्कआउट आपका बहुत ज़्यादा है। तो अगर पोछा, झाड़ू, बर्तन ये सब आप दिन भर काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चा पीछे की तरफ ज़्यादा रहता है और आपका पेट पता नहीं चलता, और जब आप साड़ी वग़ैरह पहनते हैं तो उसपे तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता। तो अगर आपका इस तरीके से पेट पता चल रहा है कि पीछे की तरफ है, और कोई बोल रहा है कि अरे तुम्हारा तो पेट ही नहीं पता चलता है, तुम्हारा कितना कम पेट निकला है, तो हो सकता है कि आपका फिज़िकल काम भी बहुत ज़्यादा है, आप दिन भर काम करते रहते हैं, इसकी वजह से भी आपका बच्चा जो है आगे की साइड नहीं है, ज़्यादा पीछे की साइड है। और एक ये भी कारण होता है कि कहा जाता है कि अगर आप फिज़िकल काम ज़्यादा कर रहे हैं तो आपका नॉर्मल डिलीवरी भी बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत ईज़िली हो जाता है। आपको कम टाइम के लिए दर्द होता है। देखिए दर्द तो होगा, चाहे आप काम करें चाहे ना करें, लेकिन एक समय का जो गैपिंग होता है वो कम हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा जैसे काम कर रहे हैं तो आपका जो लेबर पेन का ड्यूरेशन है वो कम टाइम के लिए आपका पेन्स रहेगा और आपका बच्चा हो जाएगा। वहीं पे अगर आप बिल्कुल फिज़िकल वर्कआउट नहीं करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत इधर-उधर करते हैं लेकिन ज़्यादा देर आप रेस्ट करते हैं, वो बॉडी पे डिपेंड करता है। आप जानबूझ के रेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन किसी-किसी का बॉडी होता है कि किसी से काम नहीं होता है, किसी से बहुत सारे काम होते हैं। तो ये सबका अपना बॉडी होता है, ऐसा नहीं होता है कि कोई जानबूझकर आराम कर रहा है, कोई जानबूझकर काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। प्रेगनेंसी में हर बॉडी अलग है, हर बच्चा अलग है, तो हो सकता है कि किसी की प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा उसको एनर्जी है और किसी की प्रेगनेंसी में होता है कि बिल्कुल एनर्जी नहीं है।
सारा दिन सोने का मन करता है, तो ये कारण हो सकता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फिज़िकल काम कर रहे हैं, तो हो सकता है, हाई चांसेस होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो अगर आपसे हो पा रहा है तो बिल्कुल आप कीजिए, अगर आप काम नहीं कर पा रहे, पोछा नहीं लगा पा रहे, तो आप वॉक कर लें। वॉक करने से भी आपका जो मांसपेशियाँ है बहुत ज़्यादा ओपन अप हो जाता है और ईज़िली आपका बच्चा नीचे आ जाएगा और डिलीवरी बहुत ज़्यादा ईज़िली हो जाएगी। और साथ ही साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे भी आपकी जो मांसपेशियाँ है, पेल्विक एरिया है, स्ट्रॉन्ग रहेगा और बच्चा ईज़िली नीचे आ जाएगा। होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोज़, लाइफ अपडेट डालती हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं इंस्टा स्टोरी पे लगाती हूँ, तो प्लीज़ फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।